हे गाइस, मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द जीएस क्लास। आज ये वीडियो बनाने का कोई मेरा मोटिव था नहीं, लेकिन जिस दिन से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उसके दूसरे दिन से तीसरे दिन से मैसेजेस आना शुरू हो गए। सर, ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, समझ नहीं आता है कहाँ से पढ़ें। मतलब और भी कंटेंट देखा है, लेकिन अब एज अ एस्पिरेंट हमको नहीं पता चल पाता है कि हम कहाँ से पढ़ लें उसको। ठीक है, तो ठीक है, ये डाउट्स मुझे लगता है ठीक है, कॉमन डाउट्स हैं। मैंने ये ऐसे जितनी कोचिंग्स के बारे में मैंने कभी यूट्यूब पे सर्च नहीं किया था ये चैनल बनाने से पहले। फिर मैंने जब सर्च किया तो मैंने देखा इतनी ज़्यादा कोचिंग्स हैं, हर इंसान यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रहा है, यूपीएससी ईपीएफओ की। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर दिक्कतें क्या आती हैं, क्या दिक्कतें, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और क्या क्या दिक्कतें इन कोचिंग्स में है। मैं आज सबको एक्सपोज करता हूँ कि आखिर दिक्कत क्या है। मेरा कोई इससे मंशा नहीं थी बनाने की, लेकिन जब इतने ज़्यादा मैसेज आने लगे, जब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है हर एक चीज़ में, तो बताना मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बात पहले करते हैं कि माल प्रैक्टिसेस इन ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, इसमें हो क्या रहा है। देखिए, पहली बात तो जो भी फैकल्टी पढ़ा रही है, नो एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एग्जाम्स। उनको यूपीएससी एग्जाम्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। एक एसएससी बैंक की प्रिपरेशन कराने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट कल को यूपीएससी की तैयारी कराने लगेगा। एक इंसान एसएससी बैंक की तैयारी करा रहा है, कल आपको वो लेबर लॉ पढ़ाने लगेगा। मैं देख रहा था कि एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूशन, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, वो अभी कल तक मैंने देखा वो आपको एसएससी बैंक में पढ़ा रहे थे, और कल को वही लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ाने लगे। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो नोट्स वोट्स अक्सर मुझे दिखाते हैं, सर ये नोट्स है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बता दीजिए। तो मैं बताता हूँ, तो उसमें देखता हूँ कि टीचर का नाम सेम है हर एक नोट में। हर एक नोट्स में सेम टीचर, इकोनॉमिक्स भी वही पढ़ा रहा है और हिस्ट्री वही पढ़ा रहा है, ये कैसे भैया। और उसकी क्वालिफिकेशन सेम, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन या उसी उसी सब्जेक्ट के साथ उसने पीजी कर लिया है। वो कैसे इकोनॉमिक्स हिस्ट्री एक साथ पढ़ा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आता। तो कल के जो बैंक एसएससी पढ़ा रहे थे, आज को यूपीएससी तैयारी करने लगे, वो कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। हिस्ट्री के आप क्वेश्चन उठा के देखिए सीएससी के, कि उनका लेवल क्या है, क्या वो क्वेश्चन फ्रेम कर पाएंगे। और आप इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आप सिलेक्शन ले पाएंगे? आप खुद से पूछिए, आप इनसे पढ़ के सिलेक्शन लेंगे? दूसरी बात, सेम फैकल्टी फॉर एवरी कोर्स, मैंने बता दिया। ठीक है, ट्रीटिंग यूपीएससी एग्जाम सेम एस एसएससी बैंक। उन्होंने समझ रखा है कि ये बिल्कुल एसएससी बैंक वाली तैयारी चल रही है, कि हाँ भाई हम मुंह उठा के आएंगे, लाइव लाइव लेक्चर्स लेंगे, आपको बुलाएंगे, वो एक दो ऐप हैं जो ऑनलाइन वाले, उन पे लाइव बुलाएंगे, और वहाँ पे अपना जो है, जो बुक से पूरा का पूरा कंटेंट बुक से कॉपी कर लेते हैं और पढ़ के चल देते हैं आगे, समझाते तक नहीं है। बच्चे बाद में अगले इंसान से पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब है, इसको जरा समझा दीजिए। वो जो टीचर समझाएं, मुझे थोड़ा बहुत तो समझ में आया, लेकिन जो मेन जो काम आना है वो मुझे समझ नहीं आया। और जो की सब्जेक्ट्स हैं, जो जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, लेबर लॉज, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, जो बिल्कुल की रोल प्ले करेंगे सिलेक्शन में, उनके प्रति तो इनका बिल्कुल बिल्कुल बेकार रवैया देखा है मैंने। इतना बेकार पढ़ाते हैं कि जैसे मैंने एक दो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जहाँ फ्री पढ़ाते हैं वहाँ पे भी देखा। हालांकि एक दो चैनल्स ही ऐसे मुझे दिखे हैं जो ठीक ठाक पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, वो पेड कोर्स के चक्कर में उन्होंने क्या कि खाली ओवरव्यू दे दिया है, जिससे काम नहीं बनने वाला। आप क्योंकि कंपेयर कर लीजिए 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था और जो एग्ज़ाम अब हुआ है 2020 में, 21 में जो होने वाला है, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। क्योंकि आप कंपेयर करिए, जो इससे पहले ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था उसको आप कंपेयर करिए 2017 वाले से, सिलेबस में कितना चेंज था, उसके लेवल में कितना चेंज था। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वही जो लेवल था 17 में, वही लेवल आपको 21 में मिलेगा, स्पेशली जब वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन हो। तो यूपीएससी बेवकूफ़ नहीं है, वो ऐसा नहीं होने देगा। ठीक है, तो जो इसको ट्रीट कर रहे हैं एसएससी रेलवे बैंक की तरह, वो उस कोचिंग से अगर आप पढ़ के निकलते हैं तो आपका सिलेक्शन यहीं रुक गया है, समझ लीजिए। ये आप डिसाइड कर लीजिए आपको कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात, वर्ड्स और सब्जेक्ट लाइक, ये बता दिया आपको। ठीक है, ठीक है, ये बात आपने जान ली। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है तुमने 10 बुराइयां कर दी। ठीक है, अब लेकिन डिसाइड क्या करें, कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये कैसे पता चलेगा हमें किस कोचिंग से पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़िए, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, इवन मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा। ठीक है, आपको समझ आता है आप पढ़िए, आपको नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आप देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये नोट्स जो है वाकई में यूपीएससी के लेवल के हैं, और मुझे लगता है आप 2x2 की स्पीड में देख लीजिए मेरे वीडियोस। अगर आपको फटाफट, आपको मान लीजिए टाइम नहीं है आपका, आप बहुत बिजी हैं, आप कुछ कर रहे होंगे जो आपकी लाइफ में पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिजी होंगे कहीं, तो आप देख लीजिए उसको 2x2 की स्पीड में पूरा लेक्चर। अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम का नहीं है, यूपीएससी के लेवल का नहीं, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप दो चार और लेक्चर्स देखिए दूसरे इंस्टीट्यूशंस के। लेकिन वहाँ पे आपको नोटिस क्या करनी है, आप ये बात जानिए। देखिए वहाँ पे आपको क्या नोटिस करना है, कि वो कंटेंट जो है वो क्या है, एक एक्सपर्ट फैकल्टी प्रोवाइड कर रही है।
ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एलएलबी ऑनर्स हूँ, मैं बीकॉम भी कर रखा है मैंने। ठीक है। तो ऑलरेडी ऑफलाइन बेसिस पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है मुझे। तो मैं ऑब्वियसली, और एक्सपर्टीज़ है मेरी लेबर लॉ में, मेरे इस जो लास्ट ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक चूज़ करना होता, तो मेरा वो सब्जेक्ट था। तो उसके ऊपर आप देखिए वहाँ पे जो फैकल्टी जो कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, क्या वो एक्सपर्ट फैकल्टी है उस चीज़ की, उसको कितना एक्सपीरियंस है, या वो उसके बाद भी डिलीवरी ऑफ कंसेप्ट डिलीवरी ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी इजी विदाउट यूजिंग एक्सेसिव टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। आप क्या, अब देखिए मैं मान लीजिए मैंने एलएलबी किया है, मैं लॉयर हूँ, ठीक है, लेकिन हर इंसान तो लॉयर नहीं है, जो पढ़ रहा है वो तो लॉयर नहीं है ना। एक वो एसएससी का बच्चा भी आ रहा है पढ़ने, एक बैंक का बच्चा भी आ रहा है, तो टर्मिनोलॉजी जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या वो टर्मिनोलॉजी आप समझ पा रहे हैं, है ना। एक्सेसिव टर्मिनोलॉजी, आप बिल्कुल बुक वाली टर्मिनोलॉजी एज इट इज़ आप बोल के चल देते हैं आगे, है ना। ये मैंने देखा है, ये मेरी देखी हुई चीज़ है। ठीक है। तो क्या वो वर्थ है? वो आपने पैसा दे रखा है, आप पे कर रहे हैं, या आप मान लीजिए फ्री में पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम दे रहे हैं वहाँ पे, तो क्या वो उससे आपका काम बन जाएगा? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि यूपीएससी में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो टर्मिनोलॉजी एंड ऑल में ही खेलते हैं, और आपको उसमें समझना पड़ेगा उसका कंसेप्ट क्या है। अगर आप टर्मिनोलॉजी यहाँ से समझ के नहीं जाएंगे तो क्वेश्चन आप क्या लगाएंगे? ठीक है। तीसरी बात आती है, इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव सेम बैकग्राउंड फॉर विच दे लॉन्च द कोर्स। ठीक है। अब उन्होंने कोर्स जो लॉन्च किया है, क्या वो पहले भी उसी एग्जाम्स की तैयारी कराते रहे हैं? वो आप पहले कराते थे एसएससी बैंक की तैयारी, अब आप कराने लगे हैं यूपीएससी की तैयारी। कोई ये डिफरेंस ही नहीं है दोनों में, बिल्कुल आप सेम मानते हैं। हैं एक एक सी डी ग्रुप की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, एक इंसान बी ग्रुप की उसके लिए तैयारी कर रहा है, कोई डिफरेंस ही नहीं होगा उसके लेवल के एग्जाम में। तो ये तो बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ी है अगर आप ऐसी कोचिंग से कहीं बाय कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है। दे मस्ट हैव स्पेशल फैकल्टी फॉर सब्जेक्ट्स, और टीचर मस्ट हैव मल्टीपल क्वालिफिकेशन इफ टीचिंग मोर देन वन सब्जेक्ट। ठीक है। अगर किसी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मतलब उसकी उसका सब्जेक्ट वही होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन में, ठीक है, या अगर वो एक से दो से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसको मल्टीपल क्वालिफिकेशन या तो हो उसके पास। जैसे मान लीजिए मैं अकाउंटेंसी पढ़ा सकता हूँ, मैं लेबर लॉ भी पढ़ा सकता हूँ, मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। मैं हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री भी पढ़ रखा है। ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अगर आप ऑनर्स करते हैं तो वहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वहाँ से स्टार्ट कराते हैं वो लोग। तो मैं तो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। क्या अगला इंसान मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? क्या एक्सपर्टीज़ है उसके पास? क्या उसके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं? तो ये बातें आपको देखनी पड़ेंगी वहाँ पे। अब आती बात, आपको करना क्या चाहिए, एट लास्ट आप क्या करें? देखिए पहली बात तो कंसेप्ट बिल्डिंग बिल्डिंग पे ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पे जैसा पहले क्वेश्चन पूछते चले हैं वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, वो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है। दूसरी बात, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत ओवरऑल ऊपर से ओवरव्यू नहीं लेना है। आपको उतना पढ़ना है जितना यूपीएससी पूछेगी। ठीक है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना यूपीएससी पूछेगी। दूसरी बात, स्टडी मटेरियल फ्रॉम रिलेवेंट सोर्सेज से आपको स्टडी मटेरियल लेना है। ठीक है। एनसीईआरटी का जो रेफरेंस देते हुए पढ़ा है वहाँ से पढ़ना है। ठीक है। चौथी बात, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। समझ रहे हैं? ये ही वो सब्जेक्ट्स आप हैं जो आपका डिसाइड करेंगे सिलेक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो हर कोई पढ़ेगा। ठीक है। वनडे एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है वो भी उसने ही पढ़ रखा है, इंग्लिश और रीजनिंग मैथ्स वैथ्स पढ़ रखा है उसने भी। ठीक है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसने ही पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स और ये सब चीज़ें उसने ही पढ़ रखी हैं। ठीक है। साइंस वाइंस उसने ही पढ़ रखी हैं। और जो बैंक की तैयारी कर रहा है उसका तो इंग्लिश इंग्लिश सब मतलब ओवरऑल बाकी के सब्जेक्ट छोड़ दे तो वो सब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। जो कोई नहीं पढ़ के आया होगा वो होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटेंसी और हिस्ट्री। हिस्ट्री मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि उस सीएससी का लेवल ही कुछ और होता है, आपने देखा होगा। ठीक है। मैं यहाँ सीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, सीएससी का अगर आप लेवल देखें तो उसका लेवल वो दिखाता है, वही लेवल रहता है एपीएफओ का भी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आपने एनालाइज किया होगा तो ये सब फैक्टर्स हैं, इनको आप डिसाइड करके ही डिसाइड करिए कि आपको किस कोचिंग से पढ़ना है। तो अब मैं सोचता हूँ कि जितने लोग पूछ रहे होंगे कि मुझे कहाँ से फॉलो करनी है, क्या चीज़ फॉलो करनी है, उनको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी था मैंने, क्योंकि मैंने कल ही देखा था कि इतना सब बिजनेस चल रहा है कि जिसको देखो वही ईपीएफओ की तैयारी करा रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा आज देख लेते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, और जिनको जिनको इसमें प्रॉब्लम है वो सब जो है आज एक वीडियो में करके बता देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज कोई लेक्चर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ ऐसा इम्पोर्टेंट जो आपके कोर्स रिलेटेड हो, लेकिन हाँ ये बात अभी कुछ इंपॉर्टेंट था, घर में काफ़ी काम था, तो मैंने आज ये ज़रूरी था, मैंने कहा चलो आज यही रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए ऐसा बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ से मुझे नोट्स उठाने पड़ते हैं, उसको फिर बनाना पड़ता है उस तरीके से कि ये फ्रेम करना पड़ता है, तो ये सब बातें हो जाती हैं, तो थोड़ा सा प्रोसेस हेक्टिक होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी लेक्चर्स को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि भाई ठीक है यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आप इसको एक बार देख लो। अगर आपको समझ में आता है तो आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। अभी नया यूट्यूब चैनल है लेकिन स्टिल काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स है उसके बाद से। ठीक है।
तो आप एक बार इसको देखें। चलिए, ओके, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।